कोटि परनाम। जग जीवन को अति दुखी सबको लिया
पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में, दीन हुआ दीन तुम दाता दयाल हो। करत हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में, दीन हुआ दीन तुम दाता दयाल हो। अब करिए संहार मेरी नाव है मझधार में, दुखिया अति भार तुम खेवट आकार हो। अब करिए संहार मेरी नाव है मझधार में, दुखिया अति भार तुम खेवट आकार हो। दूत और दुष्ट मोही घेर लिया वार, दुख देते अपार भय दिख चमत्कार तुम रक्षक होशियार हो। दूत और दुष्ट मोही घेर लिया वार, दुख देते अपार भय धावत द्वार तुम रक्षक होशियार हो। लेना अब खबर मोर मैं तो हूँ सन तोर, काल किया बहुत जोर धूम धाम करत शोर, तुम सुरन प्रधान हो। लेना अब खबर मोर मैं तो हूँ सन तोर, काल किया बहुत जोर धूम धाम करत शोर, तुम सुरन प्रधान हो। मेरी बुद्धि है मलिन मन सुरत है अलीन, बल पौरुष सब चीन तुम सद्गुरु प्रवीण हो। मेरी बुद्धि है मलिन मन सुरत है अलीन, बल पौरुष सब चीन तुम सद्गुरु प्रवीण हो। मोहि दीजे एक दान मैं मगत हूँ निदान, सूरत शब्द का निशान तुम सुरन प्रधान हो। मेरी बुद्धि है मलिन मन सुरत है अलीन, बल पौरुष सब चीन तुम सद्गुरु प्रवीण हो। मोहि दीजे एक दान मैं मांगत हूँ निदान, सुरत शब्द का निशान तुम सम्राट सुजान हो। मोहि दीजे एक दान मैं मांगत हूँ निदान, सुरत शब्द का निशान तुम समरस सुजान हो। वीर नाही प्रेम नाही भक्त भाव चाव नाही, श्रद्धा प्रतीत नाही काम क्रोध लोभ माही, कैसे करोगे निवार
क्रोध लोभ माहि कैसे करोगे निवार हो। रोग शोक नित सताए भजन सुमिरन बनत नाहि। भोग बास घटत नाहि चिंता डर अधिक दाहि। और कोई सुनत नाहि तुम ही मेरे वैद्य हो। रोग शोक नित सताए भजन सुमिरन बनत नाहि। भोग बास घटत नाहि चिंता डर अधिक दाहि। और कोई सुनत नाहि तुम ही मेरे वैद्य हो। संतन बिना कोई नाहि सतगुरु बिना ठीक नाहि। कर्म भरम नीक नाहि शब्द बिना सीख नाहि। यही भीख दीजिए। संतन बिना कोई नाहि सतगुरु बिन ठीक नाहि। कर्म भरम नीक नाहि शब्द बिना सीख नाहि। यही भीख दीजिए। सूरत को चढ़ाओ आज शब्द का दिखाओ साज। सहस कवल जाए बाज देखे वहाँ का समाज। मन को तब होए ताज यही काज कीजिए। सूरत को चढ़ाओ आज शब्द का दिखाओ साज। सहस कवल जाए बाज देखे वहाँ का समाज। मन को तब होए लाज यही काज कीजिए। बंक परे त्रिकुटी घाट खुले फिर सुन्न बाट। महाशून्य खोल पाट भवर गुफा बांध ठाट। सत्य शब्द पाए चाट सतपुर पहुँचाइए। बंक परे त्रिकुटी घाट खुले फिर सुन्न बाट। महाशून्य खोल पाट भवर गुफा बांध ठाट। सत्य शब्द पाए चाट सतपुर पहुँचाइए। जहाँ से परे अलग देख लोक एक अगम पेख। राधा स्वामी पद अलेख पंडित न जाने बेख। काजी न मुल्ला शेख संत बिन जाइए। जहाँ से परे अलग देख लोक एक अगम पेख। राधा स्वामी पद अलेख पंडित न जाने बेख। काजी न मुल्ला शेख संत बिन जाइए। एक कहूँ सीख मान मन की तू छोड़ ठान। गुरु की गति अगम जान शब्द भेद ले पहचान। तेरी बुद्धि है अजान काम क्रोध त्यागिए। एक कहूँ सीख मान मन की तू छोड़ ठान। गुरु की गति अगम जान शब्द भेद ले पहचान। तेरी बुद्धि है अजान काम क्रोध त्यागिए। सत्संग की कदर जान नर शरीर दुर्लभ मान। नाम रस करो पान गुरु स्वरूप धरो ध्यान। इंद्रिय मन कसो आन परख परख चालिए। सत्संग की कदर जान नर शरीर दुर्लभ मान। नाम रस करो पान गुरु स्वरूप धरो ध्यान। इंद्रिय मन कसो आन परख परख चालिए। मित्र तेरा कोई नाई कुल कुटुम लूट खाई। जो बंधन साथ नाई जगत वर्म फांस
समाई काल कर्म कोस खाई खान चार जाइए मित्र तेरा कोई नाई कुल कुटुंब लूट खाई जो बंधन साथ नाई जगत बर्म पास माई काल कर्म कोस खाई खान चार जाइए जन्म जन्म नरक वास जम दिखावे अधिक त्रास तड़पे तू श्वास श्वास पुंजवे न कहीं आस पावे न सुख निवास कष्ट बहु गाइए जन्म जन्म नरक वास जम दिखावे अधिक त्रास तड़पे तू श्वास श्वास पुंजवे न कहीं आस पावे न सुख निवास कष्ट बहु गाइए जगत भोग छोड़ चाह सबसे तू हो अचाह संतन को खोज जाए सतगुरु की शरण आए बचन उनके मन समाए बंध से छुड़ाइए जगत भोग छोड़ चाह सबसे तू हो अचाह संतन को खोज जाए सतगुरु की शरण आए सचन उनके मन समाए बंध से छुड़ाइए गुरु का तू बचन पाल मन की मति तुरत टाल बुद्धि के साचे में डाल मन मुख का संग जाल गुरुमुख की यही चाल काल हाल जारी सूरत नैना समाल तिल आकाश फाड़ डाल निरखो ज्योति जमाल द्वार दस बंक नाल अनहद पर धरो ख्याल गगन में चढ़ाइए सूरत नैना समाल तिल आकाश फाड़ डाल निरखो ज्योति जमाल द्वार दस बंक नाल अनहद पर धरो ख्याल गगन में चढ़ाइए सुन शिखर चंद्र देख दसम द्वार से तपेक सरवर में मुक्ति लेख किंगरी धुन सुन विशेष कर्म की मिटाओ रेख हंस रूप धारिए सुन शिखर चंद्र देख दसम द्वार से तपेख सरवर में मुक्ति लेख किंगरी धुन सुन विशेष कर्म की मिटाओ रेख हंस रूप धारिए महासुन अंध घोर घाट अगम सुगम थोड़ सूरत जहाँ की न पोड़ सतगुरु संग चली दौड़ भवर गुफा सुना सोर सोहंग में समाइए सुन अंध घोर घाट अगम सुगम तोड़ सूरत जहाँ की न पोड़ सतगुरु संग चली दौड़ भवर गुफा सुना सोर सोहंग में समाइए आगे की गली लीन दुनिया अनंत शब्द चीन हंस मिले अति प्रवीण प्रेम भाव बहुत कीन सतलोक द्वार लीन बिन धुन बजाइए आगे की गली लीन दुनिया अनंत शब्द चीन हंस मिले अति प्रवीण प्रेम भाव बहुत कीन सतलोक द्वार लीन बिन धुन बजाइए वहाँ से फिर चली पार अलग लोक निहार अलग पुरुष धुन समार देखा अचरज उजार किया जाए धुन आधार अलख दर्श पाइए वहाँ से
चली पार अलख लोक जानिहार अलख पुरुष धुन समार देखा अचरज उजार किया जाए धुन आधार अलख दर्श पाइए अगम लोक खबर पाए ऊपर को चढ़ी राय अगम पुरुष दर्श पाए तेज पुंज अजब जाए अमी सिंध पहुँची आए अगम रूप धारिए अगम लोक खबर पाए ऊपर को चढ़ी राय अगम पुरुष दर्श पाए तेज पुंज अजब जाए अमी सिंध पहुँच आए अगम रूप धारिए वहाँ से फिर चली सूरत किया जाए वहाँ नीत जस समुद्र नहीं रलत चरणन पर शीस धरत राधा स्वामी संग मिलत निगर अपना पाइए वहाँ से फिर चली सूरत किया जाए वहाँ नीत जस समुद्र नहीं रलत चरणन पर शीस धरत राधा स्वामी संग मिलत निजर अपना पाइए कहूँ कहाँ बहुत कही यही बात है सही जन्म जन्म भूल रही चरण दूर धार लई परम भरम सभी वही राधा स्वामी गाइए कहूँ कहाँ बहुत कही यही बात है सही जन्म जन्म भूल रही चरण दूर धार लई कर्म भरम सभी वही राधा स्वामी गाइए लाओ अब प्रेम प्रीत सत्संग में धरो चित पाओ फिर संतरित गाओ यह अगम गीत बाजी लेव जीत जग में कोई नहीं बीत मेरी तू कर प्रतीत दिया सब बुझाइए लाओ अब प्रेम प्रीत सत्संग में धरो चित पाओ फिर सत्तरित गाओ अगम गीत बाजी लेव जीत जग में कोई नहीं मीत मेरी तू कर प्रतीत दिया सब बुझाइए करता हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में दीन हूँ अधीन तुम दाता दयाल हो करता हूँ पुकार आज सुनिए गुहार में दीन हूँ अधीन तुम दाता दयाल हो आज हम चर्चा करेंगे मुक्ति का भेद और जुगत की कमाई। मुक्ति का भेद तो हमें परम पुरुष पूरन धनी समद हुजूर स्वामी जी महाराज से मिला, और जुगत की कमाई उनके गुरमुख शिष्य हजूर महाराज से मिली। पांचों शास्त्रों, 5 शास्त्र यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अर्थववेद। इन चार का दोष तो वेदांत ने निकाल दिया और पंचम वेद यानी गीता से आगे का भेद अब संत सद्गुरु वक्त बताते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर युग में इन शास्त्रों की पोल नहीं खोली गई, क्योंकि तब संत प्रकट रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब कलयुग में जबकि मोक्ष के सभी मार्ग अवरुद्ध और द्वार बंद हो चुके हैं, हाँ बंद हो चुके हैं। कलयुग में मोक्ष का द्वार बंद है। ये जो शास्त्री और पंडित समझा देते हैं मोक्ष, तो अगर वो शास्त्री हैं तो अनजान नहीं हैं, पर हमें भ्रमित करते हैं। अगर हमें बता दिया कि अब किसी का मोक्ष नहीं हो सकता कलयुग में, उनका कारोबार बंद हो जाएगा। इसलिए अभी भी हमें मोक्ष का गाजर लटका कर पीछे पीछे दौड़ाते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं। तो अब कलयुग में जबकि मोक्ष के सभी मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, यानी उनमें रुकावटें पैदा हो गई हैं, और जो द्वार है मुक्ति का, मोक्ष का, तो मोक्ष के द्वार बंद हो चुके हैं। तब कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी। मोक्ष पद के 3 मार्ग द्वार और अधिष्ठाता सर्वे सर्वा होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पहला मार्ग मोक्ष का सात्विक है। ये विद्या और आराधना का मार्ग है और मांत्रिक शक्ति प्रधान सतयुग है। इस युग में जीव की आत्मा प्रबल होती है, जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं। दूसरा मार्ग राजस है। यह भक्ति और उपासना का मार्ग है। यह यांत्रिक शक्ति प्रधान त्रेता युग आविष्कारों का युग है। इस युग में मन की शक्ति प्रबल होती है, जिसमें मांत्रिक व तांत्रिक यांत्रिक प्रभाव प्रधान होता है। और इस मार्ग और द्वार के अधिष्ठाता त्रेता युग में विष्णु हैं। तीसरा मार्ग तामस और तंत्र विज्ञान और कर्म कांड और पूजा अर्चना इस युग के प्रधान साधन हैं।
यह वैज्ञानिक युग है। इस युग में दैहिक और इंद्रिय शक्ति अधिक प्रबल होती है, जिसमें मंत्र का गौड़ यानी छुपे तौर से, गुप्त रूप से, यंत्र का प्रकट और तंत्र का गुप्त प्रभाव होता है। इस युग के देव महेश हैं, द्वापर। यहाँ थोड़ा सा संशय पैदा होता है कि द्वापर तो कृष्ण का युग है और कृष्ण को हमें विष्णु का अवतार बताया गया है, तो ये महेश का युग कैसे हो गया? ये गलत है। कृष्ण महाराज जिन्हें विष्णु का अवतार बताया गया है, वो विष्णु का अवतार नहीं है। इसका प्रमाण और परिचय खुद गीता में कृष्ण महाराज देते हैं एक श्लोक में, जबकि वो कहते हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। अपना परिचय दिया उन्होंने। जैसे अगम गीत, अगम पुरुष हुजूर महाराज का प्रमाण है, अगम गीत अगम पुरुष का, वैसे ही कृष्ण ने अपना परिचय दिया है गीता में पंचम वेद कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। बढ़ा हुआ काल मतलब महाकाल। जबकि शास्त्री और पंडित और भेख हमें समझा देते हैं कि कृष्ण विष्णु का अवतार हैं, और गीता में कृष्ण अपना खुद परिचय देते हैं कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। तो कृष्ण महाकाल का अवतार हैं, 16 कलाओं से पूर्ण। विष्णु का अवतार नहीं है। तो ये द्वापर युग महेश का युग है। सतयुग के अंत में ब्रह्मा ने अपनी महत्ता खो दी और युग परिवर्तन के साथ मोक्ष का सात्विक द्वार भी बंद हुआ। एक द्वार बंद हो गया 3 में से, सतयुग के अंत होते ही। त्रेता के अंत में विष्णु ने अपनी महत्ता खोई और युग परिवर्तन के साथ मोक्ष का दूसरा द्वार भी बंद हुआ। फिर द्वापर के अंत में महेश ने अपनी महत्ता खोई और युग परिवर्तन के साथ मोक्ष का तीसरा द्वार और मार्ग वो भी बंद हो गया। तीनों मार्ग और द्वार इस तरह मोक्ष के सतयुग, त्रेता और द्वापर के अंत के साथ बंद हो गए। कलयुग में मोक्ष के द्वार अवरुद्ध और बंद हैं। किसी को मोक्ष की प्राप्ति किसी भी जतन और जुक्ति से नहीं हो सकती। ऐसा पुराणों में कहा गया है। इस तरह हर युग की समाप्ति पर एक एक द्वार और उसका मार्ग बंद होता चला गया और उसके अधिष्ठाताओं की महत्ता भी गुप्त होती चली गई। अब कलयुग में हर तरफ
काल और माया का ही जोर है। मन के विकार प्रबल हो गए हैं। अंतःकरण पर कामनाओं, लालसाओं और वासनाओं ने अधिकार कर लिया है। मनन, चिंतन और आध्यात्मिक एकाग्रता का लोप हो जाने से जीव 33 कोटि यानी बहुमुखी उपासना और कर्मकांड के चक्रव्यूह में फंस चुका है। आज का जीव इतना दिग्भ्रमित है कि उसे ये नहीं पता उसका ईष्ट कौन। जीव की दशा अति दयनीय और असहाय हो गई है। ये कलयुग है और नरकों के कुंड उफान पर हैं। हर तरफ काल और माया के रूपों को ही मन की वृत्तियों के अनुसार ही पूजा व उपासना हो रही है। हर तरफ काल और माया के जो रूप हैं, इसमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अधा की धारी माया सबल बन के पिंडीय रचना में सहायक हुई है। इसे ही अधा शक्ति कहा गया है। जब नवरात्र आते हैं तो दुर्गा सप्तशती में जो पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का, उसमें अधा का जिक्र आता है। यही अधा जब पिंड में माया बनकर फैली तो 9 रूपों में विभक्त हो गई। यही 9 देवियां हैं, माया के रूप। इस तरह से हर तरफ काल व माया के रूपों को ही मन की वृत्तियों के अनुसार 9 शक्ति रूप हैं। 9 ही जीव के भाव होते हैं। जीव के 9 ही भाव हैं और हर भाव एक शक्ति से प्रभावित है। जैसा जिसका भाव अपनी मन की वृत्ति के अनुसार ही इन माया के विभिन्न रूपों की पूजा और उपासना कलयुग में हो रही है। जैसा जिसका भाव वैसी देवी पकड़ लेता है। हम अम्बे के भक्त हैं, तो हम वैष्णो के भक्त हैं, हम काली के भक्त हैं, हम बगलामुखी के भक्त हैं, है ना। इस तरह से अपने अपने भाव यानी मनोवृत्तियों के अनुसार माया के विभिन्न रूपों की पूजा और उपासना इस कलयुग में हो रही है। वो आध्यात्मिक एकाग्रता न जाने कहाँ हवा हो गई। इस तरह से अपने ही हर रूप में काल ही अपनी पूजा करवा रहा है। यही काल का युग, कलयुग और कलयुग का धर्म काल मत है। जबकि हम काल और माया के विभिन्न रूपों की पूजा और उपासना में लग गए हैं। अंतर के द्वार बंद हैं। आध्यात्मिक एकाग्रता को कोई ठौर और ठिकाना नहीं मिलता जिस पर एकाग्र हो सके। अपने इष्ट का पता ही नहीं, सब एक हैं ऐसा मानकर काल और माया के विभिन्न रूपों की पूजा कर रहा है। कोई हनुमान, कोई गणेश, कोई महेश, कोई ये देवता वो देवता, कोई पीपल, कोई तुलसी, कोई बड़,
प्रकृति, पेड़ पौधे, जड़ योनियों की पूजा मनुष्य कर रहा है सबसे उत्तम योनि होकर। जानवरों को पूज रहा है, बंदर, गाय, सांप, बिच्छू। ये हाल हो गया है। नाग पंचमी आती है तो सांप ढूंढता है कहीं से दूध पिला दूं तो मेरा भला हो जाए, और अगर वही सांप घर के कमरे में निकल आए तो लाठी लेके दौड़ पड़ता। पता ही नहीं क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। सो ये काल का युग और काल मत है। सो जीवों की अति दयनीय और असहाय अवस्था को देखकर कुल जीवों के सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने इस धरा पर अवतरण लिया। अवतरण लिया। अवतार तो ब्रह्मांडीय शक्तियां लेती हैं। वो है ना गीता का एक श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धरती पर नकारात्मकता बढ़ेगी तो उसके नाश के लिए मैं आता हूं। ये अवतार जब त्राहि माम करने लगता है जीव और काल के इसी रूप को पुकारता है जिसे वो परमात्मा और परमेश्वर कहता है, ये काल। पर इस भेद को एक सत्संगी ही जान सकता है, दुनियादार तो विरोध ही करेगा क्योंकि अनजान है। जन्म जन्म से इसी काल को परमात्मा और परमेश्वर रूप में पूजता चला रहा है। जब वो त्राहि माम करता है तब यही काल इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अवतार लेता है। ये अवतार पुकारने पर आता है। जब तक नहीं पुकारोगे नहीं आएगा, पुकारोगे जरूर आएगा, क्योंकि इस व्यवस्था को कायम रखना है। इसलिए कायम रखना है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि देव हव्य से पुष्ट होता है। देव हव्य से पुष्ट होता है। जब हम उसकी उपासना करते हैं, उसे हव्य अर्पण करते हैं, उसी से देव पुष्ट होता है, बलवान होता है। और जब हमने उसे हव्य देना यानी अपने भाव उसे अर्पित करना बंद कर दिया तो निबल हो जाता है। एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माँ। सारे हिंदुस्तान में 16 शुक्रवार के व्रत शुरू हो गए, जगह जगह संतोषी माता के मंदिर बन गए, पूजा आराधना और सब शुरू हो गया, उद्यापन होने लगा। आज कहाँ है संतोषी माता? जब हव्य मिल रहा था तो पुष्ट हो गई, हर मंदिर में विराजमान हो गई, सारे व्रत पूजन होने लगे। और जब हव्य मिलना बंद हो गया तो आज संतोषी माता के नाम से आज की पीढ़ी परिचित ही नहीं है, जानती नहीं कौन है संतोषी माता। आज की पीढ़ी नहीं जानती। पर आज से 25-30 साल पहले की पीढ़ी बहुत भारी भक्त थी, खासकर महिलाएं। चने गुड़ का प्रसाद, शुक्रवार का व्रत, 16 व्रत पूरे हो गए, अब उद्यापन, बहुत कुछ हुआ। हर मंदिर में संतोषी माता। आजकल शिरडी साईं का हव्य जोर पर है। हर सनातन मंदिर में शिरडी के मूर्तियां लगा दी।
हर सनातन मंदिर में शिरडी के साईं की मूर्तियां लगा दी। कहानियां सुन सुन के। क्यों? क्योंकि सीरियल आ गया, शिरडी के साईं पॉपुलरिटी हो गई, हर मंदिर में विराजमान हो गए। जय शनिदेव सीरियल क्या चला, सड़कों के किनारे, नाली के ऊपर, फुटपाथ पे भी शनि मंदिर बन गए, लाइनें लग गई। आज से 15 साल पहले तो कोई नहीं जानता था शनिवार तेल चढ़ाना, सब सीख गए। ये देव हव्य से पुष्ट होता है, हमसे लेता है तो पुष्ट होता है, हम देना बंद कर दें तो गुप्त हो जाता है। ये काल के और रूप हैं। एक संसारी व्यक्ति को तो बड़ा भारी चुभेगा, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हजूर महाराज जब गढ़त के वचन फरमाते थे, सत्संग से उठ के लोग भाग जाते थे, हमसे नहीं सुना जाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, भाग जाते थे। सो जीवों को अति दुखी, दयनीय और असहाय अवस्था में देखकर कुल जीवों के सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने इस धरा पर अवतरण लिया। यही अवतार और अवतरण का फर्क है। अवतार जीव के पुकारने पर आते हैं और अवतरण दया रूप में होता है। जीव तो जानता ही नहीं, अनजान है, किसे पुकारे। कि कुल मालिक को ही दया आई और अपनी दया के भाव से जीवों के सच्चे और पूरे उद्धार के वास्ते हमारे बीच आ गया। ये अवतरण है। तो अवतरण और अवतार का भेद यहाँ स्पष्ट किया और सतगुरु रूप में जीव को चेताते हुए सच्ची और पूरी मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का नहीं, मुक्ति का मार्ग। अगर मोक्ष मिल भी जाता तो क्या होता, इस चतुर्युग के बाद जब दोबारा सतयुग आता तो फिर यहीं पटक दिए जाते और पैदा हो जाते और जून गिराते गिराते न जाने कहाँ पहुंच जाते। ये मोक्ष है। मुक्ति का मतलब इस व्यवस्था से ही न्यारे हो जाना, काल और माया की। तो काल और माया के जाल से न्यारा होना ही मुक्ति है। तो जीव को चेताते हुए कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने इस धरा पर अवतरण लिया और गुरु होते हुए सच्ची और पूरी मुक्ति का मार्ग यानी संत मत जारी फरमाया। कहा है, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चेताए। जिन जिन माना वचन समझकर, तिनको संग लगाए। फिर हम जानते हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कहूँ न जानी शब्द की रीता। सब अनजान थे, पता ही नहीं था। कलयुग में स्वामी दया विचारी, जब मोक्ष के सारे द्वार बंद हो गए, असहाय और निबल और दयनीय अवस्था में जीव को देखा, सो कलयुग में स्वामी दया विचारी और प्रगट करके शब्द पुकारी, शब्द का भेद प्रकट किया। मोक्ष के द्वार बंद हुए तो मुक्ति का द्वार खोल दिया। ऐसा है दाता दयाल। सो जो सतलोक से आया वही स्वतः संत हैं, कबीर साहब। या जो अंतर यात्रा और शब्द का अभ्यास करके सतलोक में पहुंचा, वही सच्चा और पूरा गुरमुख वक्त का संत सद्गुरु पूरा है। जो अंतर यात्रा और शब्द का अभ्यास करके सतलोक में पहुंचा, वही सच्चा और पूरा गुरमुख
वक्त का सद्गुरु संत है पूरा। इनके सिवा संत पद का कोई अधिकारी नहीं है और किसी को संत कहलाने का अधिकार नहीं है। जो सत्यलोक ना पहुंचा सो संत नहीं है। सद्गुरु हो सकता है, संत सद्गुरु नहीं हो सकता। सतलोक से नीचे गति को संत नहीं कहा गया है। जिसकी गति सतलोक से नीचे है वो संत नहीं है। अब कलयुग में जीवों के उद्धार और सच्ची मुक्ति के वास्ते संतों ने चरण पधारे हैं। कलयुग में स्वामी दया विचारी और सभी मतों के दोष और अधूरेपन को खुलकर और खोलकर बताते हैं। साथ ही सीधा और सच्चा रास्ता जीवों के उद्धार के वास्ते उपदेश करते हैं। पर जीवों की ऐसी ओछी और कमतर अक्ल और मति है कि ना तो सद्गुरु वक्त के वचनों को मान पाते हैं और ना ही उन पर प्रतीत ही ला पाते हैं। अगर गौर करें तो सभी मतों और वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर ही तो किया। कोई स्वर्ग से तो उतर के नहीं आया। फिर भी वेद मत की कुछ कमाई ना कर सके और ना ही अब कलयुग में कर सकते हैं। अगर कर सके होते तो इस कलयुग में जन्म ही ना लेना पड़ता। जब द्वार 3 में से कोई भी खुला होता निकल गए होते मोक्ष का। वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर ही किया है। फिर भी वेद मत की कुछ कमाई ना कर सके और ना ही इस कलयुग में कर सकते हैं अब, क्योंकि प्राणों का जो अभ्यास वेद मत में लिखा और बताया गया है, प्राणों का जो अभ्यास प्राणायाम द्वारा, उसकी कमाई कलयुग में जीव से बन ही नहीं सकती। प्राणायाम का मतलब रामदेव का अनुलोम विलोम नहीं है। प्राणायाम के लिए षट संपत्ति हासिल करनी पड़ती है, तभी प्राण के आयामों को जीव साधने के योग्य बन पाता है। एक धैर्य नाम की तो चीज नहीं है। षट संपत्ति क्या हासिल करेगा कलयुग में? तो इस कलयुग में जीव इस योग्य ही नहीं बचा, इतना कमजोर हो चुका है अंतर से। कुलमालिक राधा स्वामी दयाल का स्पष्ट निर्देश है कि सतयुग वक्त सद्गुरु वक्त की जब तक खोज ना की जाए और मेला अगर ना भी हो, अगर खोज ना बन पड़े और मेला भी ना हो सद्गुरु से, तो उनके प्रेमी भक्त का संग करे, क्योंकि एकदम से तो न प्रेरणा होगी न भाव पैदा हो जाएगा। तो उनके प्रेमी भक्त का संग करे और जो अभ्यासी जन हैं उनसे संतों की बताई विधि और तरीका समझकर भीतर के 6 चक्र जगा सकता है, यानी तीसरे तिल तक पहुंच सकता है। पर तीसरे तिल का द्वार तो सद्गुरु वक्त ही खोलेंगे, पर द्वार तक पहुंच सकता है। साथ ही हर गुरु प्रेमी अभ्यासी भक्त को मालिक का निर्देश है कि वह अपने पास आने वाले खोजी और जिज्ञासु जीव की अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार सहायता करे।
इसीलिए राधा स्वामी मत में गुरुओं के 4 स्तर हैं। ये चारों स्तर के विषय में मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, जानबूझ के नहीं बोलूँगा, नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये चारों स्तर के गुरुओं का विस्तार से वर्णन कुल मालिक हुजूर स्वामी जी महाराज ने अपने वचनों में किया है। सार वचन वार्तिक भाग 2 वचन संख्या 250 से 254 वचन के बीच में आपको ये चारों स्तर के गुरुओं का वर्णन, जो कि राधा स्वामी मत के आधार हैं, मिल जाएगा। पहले इस योग्य तो बनो कि संत सदगुरु वक्त को पहचान सको। उस योग्यता के लिए जब नीचे के 3 स्तर के गुरुओं की छत्र छाया से निकलोगे, तब सदगुरु पूरे की पहचान करने की योग्यता हासिल होगी। वरना तो बड़े बड़े पंडाल और डेरे और आश्रम देख के और भीड़ भाड़ देख के कहीं भी जाके फंस जाओगे। सदगुरु वक्त पंडालों में नहीं मिलते। गंदी सी कच्ची गली के मोहल्ले पन्नी गली में मिल जाएंगे बदबूदार, काशी की मलिन बस्ती में मिल जाएंगे, गलकटियन के पास पड़ोसी आधे नंगे कपड़ा बुनते हुए। ये पंडालों में नहीं मिलेंगे। पंडालों में तो बड़े बड़े व्यापारी मिलेंगे, तुम्हारी भावनाओं का व्यापार करते हुए। मालिक का निर्देश है अपने भक्तों को कि उनके पास आने वाले खोजी और जिज्ञासु जीव की अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार सहायता करें। फिर भी जो सिर्फ पोथियों के आश्रय ही बने रहे और पोथियों का पाठ करना और सुनना ही पूरे उद्धार का जरिया मान लिया, यानी पढ़ा सुना तो खूब, पर ना तो वचन पर मनन किया, ना चिंतन किया और ना ही कुछ समझने का प्रयास किया। रीत निभाली, बैठ गए, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, हाथ जोड़ा और चल दिए। तो ऐसों की रहनी, सहनी और करनी में कभी कोई बदलाव नहीं आता। ये पोथियों का पाठ करने और सुनने वालों की बात कर रहा हूँ। वचन अंदर तो समाता ही नहीं, न मनन किया, न चिंतन किया, न अमल किया। अमल कैसे करेंगे जब समझ में ही नहीं आया? एक कान से सुना और बाहर निकले तो भूल गए, फिर वही दुनियादारी। ऐसे जीवों की रहनी, सहनी और करनी में कभी कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, अहंकार का सुरूर जरूर सिर चढ़कर बोलता है। अहंकार का सुरूर चढ़ जाता है कि हमें सब पता है और हम जो करें सो ही सही है। धिक्कार है ऐसे ज्ञान पर जो अहंकारी और निकम्मा बनाकर पथ भ्रष्ट करा दे। पोथियों का महत्व गवाही के तौर पर ही है। पोथियां एक संसारी जीव के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। प्रेरणा मिलेगी जिन्हें पढ़कर और सुनकर जीव के मन में अंतर मार्ग और अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज के लिए प्रेरणा, जिज्ञासा और उत्साह पैदा होना चाहिए। तब तो पोथियों का पाठ का फायदा है।
और जस के तस बने रहे तो सारा पढ़ना पढ़ाना बेकार गया। एक प्रेरणा का स्रोत हैं पोथियां, जिन्हें पढ़ो सुनकर जीव के मन में अंतर्मार्ग और अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज के लिए प्रेरणा, जिज्ञासा और उत्साह पैदा होना चाहिए। वरना रोज रोज पोथी पाठ करना और कुछ ना समझना तोते की रटंत के सिवा और कुछ नहीं। जैसे तोता रटता रहता है ना, कुछ सुन लिया वही रटता रहता है। कहा है एक पेड़ पर तोतों का झुंड रहता था, तो उनमें से एक बुजुर्ग तोता रोज सुबह सबको पाठ पढ़ाता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम उड़ जाएंगे। एक दिन वो बुजुर्ग तोता ना रहा। कुछ दिन बाद शिकारी कंधे पर जाल डाले हुए जा रहा था और सभी तोते उसके जाल में बैठकर रट रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम उड़ जाएंगे। तो ऐसा है पोथियां रटना। बस ऐसा ही है तुम्हारा पोथी पाठ और ज्ञान कि हमें सब पता है, और इस करनी और ज्ञान का फल अंत में 84 का कर्म जाल ही है। ऐसी करनी का फल। कहने का अर्थ यह है कि पोथियों से अंतर में धंसने की जुगत और मार्ग कभी प्राप्त ना होगा। किसी भी पोथी में अंतर अभ्यास, शब्द धुन और सच्चे नाम की प्राप्ति का भेद नहीं लिखा गया है। हाँ, अगर समझकर ना पाठ किया तो बुद्धि विलास ही होगा। यानी जो पढ़ा उस पर मनन चिंतन करके समझने का प्रयास नहीं किया तो उसे बुद्धि का विलास ही होगा। एक इंटरेस्टिंग नॉवेल से ज़्यादा पोथी फिर कुछ रह नहीं जाएगी। आज पढ़ा कल भूल गए, बुद्धि विलास होगा और कुछ नहीं। और अहंकार का मैल पहले से अधिक गाढ़ा होता चला जाएगा कि हमने तो सब रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हम उड़ जाएंगे, रट रहे हैं। और यही अहंकार का मैल बढ़ते बढ़ते जो कि अंतःकरण को दिन प्रतिदिन मलिन ही करता जाएगा, अहंकार का मैल। तब जीव इस लायक भी ना बचेगा कि वापस लौट सके। आजकल के ज्ञानियों का यही हाल देखने में आता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, पर उनके अंतर में अंधेरे के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए परमार्थ के आशिकों को चाहिए कि सिवाय अपने वक्त के सद्गुरु पूरे की खोज करने और उनकी भक्ति के और किसी बात को अधिक महत्व ना दें, क्योंकि अन्य किसी भी जतन से अंतःकरण की शुद्धि इस युग में नहीं हो सकती। कोई जतन काम नहीं आएगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अपने आखिरी वचनों में अंतर्ध्यान होने से पहले फरमाया है कि कलयुग में और कोई करनी नहीं बनेगी, सिर्फ सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन और ध्यान नाम का, बस यही बनेगा। वचन संख्या 16, पोथी वचन आखिरी। इसके सिवा कलयुग में कोई करनी नहीं बनेगी, चाहे जितनी यात्राएं कर लो, चाहे जितने माथे पटक लो और चाहे जितना सत्संग सुन लो, कुछ हासिल नहीं होगा।
से सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, नाम का सुमिरन, और ध्यान नाम का ही बनेगा। इसके सिवा कल युग में कोई करनी नहीं बनेगी। ये वचन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का है। तो सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कैसे करोगे? पहला स्टेप तो यही है। जब स्वरूप का ध्यान करोगे तो नाम की बख्शीश होगी। जब नाम की बख्शीश होगी तब नाम पर ध्यान टिकेगा। जब तक सद्गुरु का रूप ही ना मिला, स्वरूप से परिचित कैसे होगा? सद्गुरु तो शब्द स्वरूप है, इसलिए शब्द का स्वरूप यानी अंतर की धुन, जो अंतर में गाज रही है धुन, वही सद्गुरु का स्वरूप है। उसी का ध्यान करने का मालिक ने उपदेश किया है कि सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान। मालिक ने नहीं कहा रूप का ध्यान। ये फोटोएं लगा लगा के कुछ हासिल नहीं होगा। कितनों की फोटोएं लगाओगे? कार्य तो वक्त के सद्गुरु से होना है। अगले पिछलों की कितनी फोटोएं लगा लो, प्रेरणा मिल सकती है, धैर्य मिल सकता है, पर तीसरे तिल का नाका नहीं खुल सकता। वो तो अपने वक्त के सद्गुरु की भक्ति से ही खुलेगा। तो जब तक अंतःकरण की शुद्धि ना हुई, सद्गुरु के स्वरूप को नहीं पहचान सकते। अंतःकरण की शुद्धि तब तक नहीं होगी जब तक कि सद्गुरु के देह स्वरूप से प्रेम प्रीत और प्रतीत ना हो। तो देह स्वरूप पे निश्चय कैसे आए? जैसे वेद मत पे निश्चय आया, पढ़ और सुनकर। वैसे ही सत्संग में कुछ दिन जब सद्गुरु के वचनों को सुन के समझने का प्रयास करोगे, तभी सद्गुरु से प्रीत हो सकती है। अगर उनके वचनों को सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, रीत निभा के चले आए, तो कभी सद्गुरु वक्त से न प्रीत होगी न प्रतीत। और इसके बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण के शुद्ध हुए बिना घट भीतर के पट नहीं खुलेंगे। तो पहले देह स्वरूप से ही प्रेम करना होगा, तभी अंतरी स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा। और किसी जतन से इस कलयुग में अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, बल्कि जो भी कर्म कांड करोगे, अहंकार की मलिनता ही बढ़ेगी। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने यात्रा कर ली, मैंने वो जो कुछ किया। फिर जब तक अंतःकरण की शुद्धि ना हुई, तब भला मुक्ति पूरी कैसे होगी? सिवाय संत सद्गुरु वक्त के और कोई भी धुर पद प्राप्ति की युक्ति नहीं बता सकता। इस जगत में तो नहीं बता सकता सिवाय संत सद्गुरु वक्त के, और ना ही करवा सकता है। उस घर के भेदी तो सिर्फ वक्त के सद्गुरु ही हैं, और किसी ने भी यह भेद ना जाना। क्योंकि ना उतर कर आया ना चढ़ कर पहुंचा। जो उतर कर आया और जो चढ़ कर पहुंचा वही इस भेद से का जानकार है, और वही बता सकता है। उसके सिवा यह भेद किसी के पास नहीं है। सो ऐसे जो धुर पद के भेदी वक्त के सद्गुरु मौजूद हैं, उन्हीं की सेवा और भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि, और फिर उन्हीं की दया मेहर और कृपा दृष्टि से मुक्ति पद और निज धाम की प्राप्ति हो सकती है। और युक्ति की कमाई भी उन्हीं के
संग, साथ और सानिध्य में रहकर ही पूरी होगी। इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय सच्ची मुक्ति और जीव के पूरे उद्धार का नहीं है। पोथियों में तो सिर्फ मार्ग की गवाही ही मिलेगी, ज्ञान तो भरपूर मिलेगा पर ज्ञात कुछ नहीं होगा। सो दौड़ो भागो पकड़ो सन्ना, यह अवसर बहुरी ना मिलना। ये मनुष्य जन्म मिला है, खोज कर लो अपने वक्त के सद्गुरु की और शरण ले लो। इसके सिवा और कोई मुक्ति का द्वार नहीं है। और अगर संसारिक जीवन रास आता है, संसार में अधिक मन लगता है, तो अभी वक्त मुनासिब नहीं आया है। बेहतर है कि अपना सत्संग में समय ना गंवाओ और संसार में तरक्की करो। अगर सत्संग में मन नहीं लगता है तो क्या ज़रूरत है, अभी वक्त नहीं आया है। जब वक्त आएगा तो मन, दिल, चित्त, हृदय सब लगने लगेगा। तो जब तक वक्त मुनासिब ना आए जीव को कुछ हासिल हो नहीं सकता। बेहतर है अपने इस मनुष्य जन्म को सफल कर लो। सफल करने के लिए तो जगत में बहुत कुछ किया, अब सफल करने के लिए भी कुछ कर लो और अपने वक्त के सद्गुरु की खोज वक्त रहते कर लो। सद्गुरु स्वामी सदा सहाय बने रहेंगे। राधास। राधा स्वामी मोरी सद्पुरुष तुम, सद्गुरु दाता, जीवन के पितु और माता, दया धार अपना कर लीजिए। दीना
जोड़ कर सविनय करो पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन वारो चरण पर। क्या मुख ले मैं गाऊं मेरे करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूर्ण धनी। नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ गहा तुम आन कर। अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दरहिते विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात। बा
जन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया परसादी का जब ही ग्रास दिया परसादी का जब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही घट के पर्दे खुल गए तब ही राधा स्वामी छिन छिन गाया राधा स्वामी छिन छिन गाया फिर सतसंगी सब मिल पाया फिर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष अपारा राधा स्वामी पुरुष अपारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती थाल परोस स्वामी ढिंग धरती भाव भक्ति से भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीर सपागे लीने व्यंजन अमीर सपागे गगन शिखर पर बजा है नगाड़ा गगन शिखर पर बजा है नगाड़ा भोग लगाया राधा स्वामी सारा भोग लगाया
खा गए सबको अब ही राधा स्वामी खा गए सबको अब ही भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे